गर्मियों के सर का ताज, औरतों के दिल का करार, लॉन ले लो भाई। तमाम ब्रांड्स ने सो कॉल्ड लग्जरी लॉन लॉन्च कर दी है, लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? गुर्दा बेचकर जोड़ा तो उठा लाई हूँ, लेकिन क्या मेरी तरह सर पकड़कर अब ये सोच रही हो कि इसमें से लॉन कौन सी वाली है? मतलब लॉन में भी गर्मी लग रही है। मतलब एक लॉन की कमीज और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में सिर्फ 19-20 का फर्क ही रह जाता है। इतना पतला, और वो भी मिलावट वाला। मतलब कॉटन, साटन, सिल्क, लीलन सब कुछ मिक्स किया हुआ है। ये प्योर लॉन तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लग्जरी लॉन जरूर हो सकती है। पहन के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये गर्मी क्यों लग रही है? ब्रांड्स ऐसा क्यों ना करें? मैं बताती हूँ। ब्रांड्स को ये मिक्स्ड टिश्यू पेपर का फैब्रिक असल में रीजनेबल मिलता है एज कम्पेयर टू अदर फैब्रिक, और एज कम्पेयर टू प्योर लॉन और कॉटन समथिंग। तो वो आपको असली रेट में असली फैब्रिक क्यों बेचेंगे भाई? क्यों भाई? अपने जैसा समझ रखा है सबको। जीत भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप पहले ये वीडियोस देखें। हमें एक्चुअली में बहुत बुद्धू समझा रहा है। फैशन के नाम पे कुछ भी बेच देंगे तो ये सब खरीद लेंगे। 10,000 का जोड़ है और 4.5 इंच का इसके अंदर जोड़ है, और एक जोड़ भी नहीं, दो जोड़ बाजू के अंदर दिए। मतलब मेरा टेलर कभी ये सिए तो मैं वो जोड़ा ही ना पहनूं कि ये क्या कर दिया भाई। फिर मुझे लगा शायद गलती से एक पीस के अंदर आ गया होगा। मैंने इसके बाकी पीसेस भी चेक किए, सब में एग्जैक्टली जोड़ थे और जोड़ का कलर भी डिफरेंट है। मैं बड़ी हैरान हूँ। ये जो हमारे ब्रांड्स हैं 5-5 हज़ार के जोड़े सेल कर रहे हैं। दिस ड्रेस इज फॉर ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़। और आप इसका ट्राउज़र चेक करें, ये देखें। मतलब इतना कोई शदीद सी थ्रू है ये देखें। इतना कोई शदीद सी थ्रू कि जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपके पैरों के नज़ारे करेंगे। सही है। और ये इसकी शर्ट है और ये भी इंतहाई सी थ्रू। ये देखें भाई, 5,000 का जोड़ा और सब कुछ दिखे पहनने के बाद। ये देखें, ये देखें। और ये मैंने नहीं लिया। इससे पहले कि कोई कहे कि आप क्रिटिसाइज कर रही हैं तो लिया क्यों, ये मैंने नहीं लिया। ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है, पर ज़ाहिर है उनको क्या पता। पर मतलब कपड़ा इतना सी थ्रू है कि पहनने में और ना पहनने में कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। इससे अच्छे तो सिल्क के पर्दे जो मेरी विंडोज़ पे लगे हुए हैं वो इससे बेहतर नज़र आ रहे हैं। आप ही बताएं कि अगर इतना पैसा खर्च करके भी ऐसा ही नज़र आना है कि पहना हुआ और ना पहना हुआ बराबर ही है, तो क्या फ़ायदा। और कुछ अफोर्डेबल ब्रांड ऐसे हैं जैसे कि ज़लबरी है, तो उसको लोग कहते हैं कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी प्राइसेस है इनके, यहाँ से खरीदना चाहिए। लेकिन मैंने तो जितनी भी शॉपिंग की है, स्पेशली लॉन की, वो कपड़ा इतना सी थ्रू है। और लॉन तो क्या, खद्दर का कपड़ा इतना सी थ्रू है, और उसका नाम लाइट खद्दर रख दिया है। लो भाई, स्कैम करने का दूसरा तरीका निकल आया है। और बात कर लें स्लिप की, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कस्टमर्स कौन से हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इक्का दुक्का जो हाई क्लास लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग तो इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग नहीं पहन सकते भाई। स्लिप तो है ही नहीं, सिरे से बाजू में स्लिप तो है ही नहीं। बाकी देख लें, स्ट्रैप्स के साथ छोटी सी स्लिप लटक रही है, कौन पहनेगा इसे भाई। अगर कोई सूट पसंद आ जाता है, शर्ट पसंद आ जाती है, तो उसके अंदर स्लिप भी नहीं होती, तो क्या स्लिप सेपरेट से सिलवाना पड़ती है। मैंने तो इस तरह बहुत किया है। अगर मैं सूट ले लेती हूँ तो उसकी स्लिप को उतार के फेंक देती हूँ और सेपरेट से अपनी स्लिप सिलवा के पहनती हूँ, यानी कि मुझे और खर्चा करना पड़ता है। और अगर बात कर ले प्राइसेस की, तो 30K, 50K, 40K, इससे कम तो कोई लॉन का जोड़ा मिल ही नहीं रहा। इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे आके रोला डाल रहे हैं कि इस ईद पे लग्जरी लॉन पहने। भाई क्या पहने, हमें लॉन मिल जाए यही काफ़ी है। घर वाले घर में रख रहे हैं यही काफ़ी है। इसके अलावा अगर किसी के बाप की तनख्वाह, मिडिल क्लास लोगों की तनख्वाह 30 से 40 हज़ार है, तो क्या उसका एक जोड़ा पहन लें? तो ईद पे शीर खुरमा कहाँ से खाएंगे हम। एक जोड़ा जो है वो 10,000 से 15,000 के दरमियान लग्जरी लॉन का आना चाहिए, जो कि ये लोग 30 से 40 हज़ार का बेच रहे हैं। दैट इज़ टोटली अनबियरेबल। तो बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे, गैस का बिल कहाँ से देंगे, घर का राशन कहाँ से आएगा। अगर घर की एक प्यारी सी बेटी एक लग्जरी लॉन का जोड़ा ईद पे पहन के बैठ जाएगी तो बाकी सारे काम कहाँ से होंगे। तो अब बात कर लेते हैं दुपट्टे। जब मैं मॉल में जाती हूँ, सारे ब्रांड्स घूम घूम आके देख के आती हूँ, तब मैं ये सोचती हूँ कि एक जो ड्रेस होता है वो 3 पीस होता है, यानी इसमें शर्ट, ट्राउजर और दुपट्टा ऐड होता है। लेकिन वहाँ पे जो सूट्स ऐसे लटके होते हैं, टंगे होते हैं, उसमें से दुपट्टा ही गायब होता है, यानी कि सिरे से दुपट्टा ही गायब कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रांड्स और हम मिडिल क्लास लोगों से चाहते क्या है, कि क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। सिरे से दुपट्टा ही गायब कर दिया, और अगर दुपट्टा मौजूद है भी, वो भी इतनी पैथेटिक क्वालिटी का। यानी 3 पीसीज होते हैं एक सूट में मुकम्मल तौर पर, उसमें से एक चीज़ को बहुत घटिया क्वालिटी का बनाया जाता है, जिसमें मोस्टली दुपट्टा शामिल होता है। और पैसे तो इतने लिए जाते हैं जैसे कि अपना गुर्दा बेच के आया हो बंदा, अपने हाथ में एक लिफाफा लेके, और उसमें लाख 2 लाख शामिल हो गुर्दे के पैसे। और एक बात मुझे आजकल समझ में नहीं आता कि सेपरेट्स के नाम पे भी लूटा जा रहा है। यानी कि अगर आप शर्ट ले रहे हो उस पर 15,000 लिखा हुआ है, और आप ट्राउजर ले रहे हो सेपरेट से 8,000 लिखा हुआ है, और अगर आपने दुपट्टा भी लेना है तो उसके लिए आपको मजीद 8,000 रुपया देना होगा, यानी कि 30 से 40 हज़ार रुपया आपको एक सूट का भरना पड़ेगा। तब जाके आप ईद पर अच्छे लग सकते हैं और आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं इस रेस में कि अगर कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी है, कश्मीरी झुमके पहने हैं, तो देखें जी हमने लग्जरी लॉन भी पहनी हुई है। खुदा के लिए अगर आपका टारगेट पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोग हैं तो आपको चाहिए कि 3 पीस दे दें 15,000 से 10,000 की रेंज में, और इसमें दुपट्टा भी शामिल हो और दुपट्टे की क्वालिटी भी अच्छी करें, क्योंकि
दुपट्टे से ही ड्रेस खूबसूरत लगता है। बिनती है आपसे, भाई रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लें तो। Wearing a farshi salwar this Eid? हमारी जनाब हो रही है फर्शी शलवार। हर तरफ शोर मचा हुआ है कि फर्शी शलवार विद शॉर्ट शर्ट और फिर शॉर्ट शर्ट विद लॉन्ग वाइट ट्राउज़र प्लाजो। ये क्या है, मैं मानती हूँ भाई, हम सब मान लेते हैं कि ये ट्रेंड है, लेकिन इतनी शॉर्ट शर्ट्स के एक इंसान उनको पहन ही नहीं सकता। यानी कि आप सो नहीं रहे इसको पहन के, आपके पजामाज नहीं है, और इतनी आपकी ये रात को पहनने वाली शॉर्ट शर्ट नहीं है जिसको इतना शॉर्ट बना दिया है। ठीक है, शॉर्ट शर्ट का ट्रेंड है, लेकिन इतना भी शॉर्ट मत करो कि इसको यानी शॉर्ट ही कर दो, आप कपड़ा ही शॉर्ट कर दिया, और मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें। ठीक है जी, हम ये भी मान लेते हैं कि फ़र्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट और वाइड लेग जो ट्राउज़र्स हैं, खुले घेर वाले ट्राउज़र्स हैं, उनके साथ शॉर्ट शर्ट्स हैं, इनका ट्रेंड है। लेकिन अब ये क्या कि इतनी शॉर्ट शर्ट, ये सब क्या है? क्या हैरत नहीं होती आपको? अच्छा, जो छोटे लोग हैं, शॉर्ट लोग हैं, वो तो पहन सकते हैं, उन पर अच्छा भी लगेगा, लेकिन लंबे लोग क्या करें? जो मीडियम हाइट के लोग हैं वो लोग क्या करें? क्या वो रात को सोने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं भाई, उनको ट्रेंड फॉलो करना है। थोड़ी सी तो लंबी, थोड़ी सी तो इज़्ज़त रख लें, थोड़ा सा तो, यानी कि जो शलवार है उसका नेफा तो कम से कम जो है वो ढका होना चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत करें। जितने पैसे ले रहे हैं उतना कपड़ा भी लगाएं। पैसे ज़्यादा करते जा रहे हैं और कपड़ा जो है वो छोटा करते जा रहे हैं। है ना कि भाई बहुत गर्मी है, हमें हवा की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी हवाओं की ज़रूरत नहीं है कि बस अब क्या ही कहूँ मैं। अब बात कर लेते हैं कपड़ों की। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सारे ब्रांड्स की जानिब से, ओवर एसेसराइज कपड़ों को इतना ओवर एसेसराइज्ड कर दिया गया है कि अब अगर हम एक गुर्दा बेच के अनस्टिच्ड सूट ले लेते हैं तो उसके ऊपर इतना सारा कुछ जो मलबा डाल दिया जाता है जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल लगता है, तो वो कहाँ से ले। अब एक बंदा जो है वो जो कैटलॉग के ऊपर पिक्चर होती है मॉडल की, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है और वो नहीं कर सकता। भाई कंगले हो जाओगे, नहीं फॉलो कर सकोगे, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तकरीबन सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मॉडल की पिक्चर्स दिखाते हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज इसके अंदर ठूंस दी जाती हैं, और फिर खरीदने वाला उन पिक्चर्स को देख के कपड़ा खरीद लेता है। जब उसके पास पहुंचता है तो वो एक सिंपल सा सूट होता है अनस्टिच, लेकिन उसकी प्राइस वही होती है, यानी कि गुर्दा बेच के देने वाली प्राइस। और कपड़े इतने पतले होते हैं, अगर सेल्समैन या सेल्स गर्ल से कहा जाए कि ये देखिए इतना पतला क्यों है, तो वो उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई होती है, और वो कहते हैं कि नहीं जी ये लाइट में ऐसा लग रहा है, अंधेरे में जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा। तो क्या कपड़े अंधेरे में पहने जाएंगे? क्या कपड़े पहन के लाइट में नहीं जा सकता बंदा? मतलब क्या है ये, 30,000 का जोड़ा लेके मैं इसको अंधेरे में पहन के बैठूंगी? और फिर इनकी सीतम ज़रीफ़ी देखें कि छापा चल रहा है, यानी कि कॉपी पेस्ट चल रहा है, कि यानी अगर डिज़ाइन कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो छोड़ो यार, लेकिन अगर जो डिज़ाइन है एक ब्रांड ने वो लॉन्च किया है तो अगला भी देखा देखी वही लॉन्च करेगा, यानी सबके डिज़ाइन सेम होते जा रहे हैं। अगर एक ने आउटलेट का जो सारा वो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो बनाया तो दूसरे ने भी वही बनाना है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यानी कि कपड़ों के ऊपर आपने लोगों की सैलरीज लिखी हुई है और फिर भी आप डिज़ाइन जो है वो कॉपी किए हुए दे रहे हैं। यानी कि पहले तो ऐसा लगता है जैसे बाय इजी हो गया, इसके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तो कभी नहीं खरीद सकती थी, अब भी नहीं खरीद सकती, लेकिन अब तो हर ब्रांड ने लूट मचा के रखी हुई है, यानी कि और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर प्राइस इसको पेश किया जा रहा है। बाकी सब तो एक जगह। ये मुझे शलवारों की समझ नहीं आती। शुक्र किया है अल्लाह का कि फर्शी शलवार का ट्रेंड आया है, यानी कि कुछ तो है जो फर्श तक जा रहा है, वरना ये वाली शलवारें कुछ को सिगरेट्स पैंट कहा जा रहा है, कुछ को ट्राउज़र कहा जा रहा है, यानी कि ट्राउज़र के नाम पे पता नहीं क्या क्या पेश किया जा रहा है। और ये जो ट्यूलिप वाली शलवारें थी, शुक्र अल्लाह का कि इनका ट्रेंड गया है, लेकिन कुछ ब्रांड अभी भी ये बना के दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है ये। और फर्शी शलवार के आने पर मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि ये वाला ट्रेंड आया, कम से कम कुछ तो पूरा मिल रहा है। मजबूरन उनको फर्शी शलवार बनानी पड़ रही है, कपड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो पता नहीं उनको इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने तो अपनी सारी भड़ास निकाल दी है, जो महसूस किया आपके साथ शेयर कर दिया। यानी आप सब लोग भी ये बातें जानते हैं, मैं जानती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट के बगैर यानी अपनी राय का इजहार के बगैर आपने नहीं जाना, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और ब्यूटी वाइज वाइज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात आखिर में मैं आपको कहना भूल गई कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो अभी भी देर नहीं हुई, कपड़ों का बिजनेस शुरू कीजिए। कोई भी नाम रख लीजिए, AI से, ChatGPT से लेके एक ब्रांड खोलिए, कपड़ों का खोलिए, और अगले साल में आपके ब्रांड के जोड़े भी 1-1 लाख में बिक रहे होंगे और लोग खप रहे होंगे, कलप रहे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़ात पे, बस आप इंजॉय कीजिएगा और आप भी अमीरों में शामिल हो जाएंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक ब्रांड शुरू कर ही लूँ। कमेंट में बताना है कि अगर आप ब्रांड शुरू करेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे। वाकई वाला। बाय।